हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप फिजिक्स में अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, माना कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है, तब पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा। तो n/1 यहाँ बता रहा है कि पहले माध्यम अपेक्षा दूसरे माध्यम प्रकाश का अपवर्तनांक n2 आया, यानी दूसरे माध्यम में वह अपवर्तनांक निकाल रहे हैं पहले माध्यम की अपेक्षा, या इसी को दिखाया गया है 1/2, यानी पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक निकाला है। तो बराबर क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो पहले माध्यम प्रकाश का वेग को v1 से दिखाया गया है और दूसरे माध्यम प्रकाश के वेग को v2 से दिखाया गया है। तो अपवर्तनांक का मतलब हम लोग समझ भी करते हैं कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वह मुड़ता है तो वह कितना मुड़ा, तो उसकी तुलना किया जाता है, यानी उसके अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहा जाता है। वही यहाँ पर दिखाया गया है कि जब प्रकाश का वेग पहले माध्यम में v1 हो और दूसरे माध्यम में क्या है v2 हो, तो पहले माध्यम अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो पहले माध्यम प्रकाश का वेग बटा दूसरे माध्यम प्रकाश का वेग। ठीक है, यदि पहला माध्यम शून्य का मतलब निर्वात, जहाँ पर हवा भी ना हो, ठीक है, हो, यानी कि हम अंतरिक्ष कह सकते हैं, निर्वात हो, तो किसी माध्यम में शून्य की अपेक्षा अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, करें कि अतः किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, और करें कि माना कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है, c है, c मान लिया गया, तथा किसी माध्यम प्रकाश का वेग v है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, c/v हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर अपवर्तनांक निकाला हो तो अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, अगर जिस माध्यम में हम प्रकाश का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो निर्वात में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम प्रकाश का वेग की अनुपात को ही क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहा जाए। ठीक है, यानी अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम प्रकाश के वेग। ठीक है, माना कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर n1, ठीक है, तथा उस माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है, यानी कह रहा है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n1 है। ठीक है, निर्वात से प्रकाश कहाँ जा रहा है, किसी माध्यम में जा रहा है, उसका अपवर्तनांक क्या है, n1 है, तथा उस माध्यम प्रकाश का वेग क्या है, v1 है। तो पुनः निर्वात की अपेक्षा किसी दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक क्या है, n2 है। अब निर्वात का अपेक्षा जो है, निर्वात की अपेक्षा क्या कर रहा है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि निर्वात से कहाँ पर जा रहा है, दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जा रहा है उसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है। कितना है, n2 है। ठीक है, क्या है, n2 है, तथा उस माध्यम प्रकाश का वेग क्या है, v2 है। तो अब क्या होगा, अपवर्तनांक बराबर, यानी पहले माध्यम के लिए अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, c/v, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम प्रकाश का वेग हो गया। ठीक है, अब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, क्योंकि निर्वात से दूसरे माध्यम प्रकाश गया है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग, जिसे v2 से दिखाया गया। क्लियर है। अब हम लोग ये दोनों का क्या किए, अनुपात निकालें। समीकरण 2 और 3 का क्या किया गया है, अनुपात निकाला गया है। तो n1 बटा n2, ठीक है, n1 बटा n2 किया गया है, तो c बटा क्या होगा, v1, और c बटा v2 हो जाएगा। n2 का मान रख दिए, तो c से c हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, क्योंकि ये कटा तो क्या बचेगा, 1/v1 और 1/v2 बचेगा। तो 1/v1 और 1/v2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, v2 बटा v1 आ जाएगा। क्लियर है। तो v1 अब इसको क्या किया गया है कि v1 बटा v2, इसी अनुपात को नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर दिया गया, यानी v1 बटा v2, तो इस साइड भी चेंज होगा, तो n2 बटा क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, n2 बटा n1। इसको समीकरण 4 मान लिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखा गया यहाँ पे जो लिखा गया है ये क्या क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखा गया है, ठीक है। तो पहले V1N1, देखिए V1N1 लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, V2N2 करेंगे। अब जानते हैं ये तो हमारा निकल गया V1N1 बराबर V2N2। तो N क्या होता है, तो N है हमारा, N का मतलब अपर्तनांक, अपर्तनांक को N से दिखाते हैं या म्यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपर्तनांक यानी N21 का मतलब क्या है कि प्रकाश का अपर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम में, ठीक है। तो N21 बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर लिख सकते हैं। अपर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। तो क्या हो जाएगा, V1 बटा यानी अपर्तनांक बराबर हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ पर V1 बटा V2 बराबर N2 बटा N1, ये आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है N21 यानी कि पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम प्रकाश का वेग का अपर्तनांक को बताया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, अपर्तनांक यहाँ पर देख रहे हैं कि अपर्तनांक हमारा आ जाएगा, अगर N1 N2 बटा N1 अगर ले लिया जाए तो क्या होगा, V1 बटा V2 यहीं से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, V1 बटा V2 है तो N2 बटा N1, यानी कि इसी को यहाँ पर दिखाया गया है N21, क्या दिखाया गया है N21 करके, ठीक है। तो क्या है, V1 बटा V2 है, ठीक है। तो इसी को डिफाइन करके लिख दिया है N2 बटा N1। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो अब इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया गया है कि N1 साइन 1 यानी N1 साइन आई, ठीक है। N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर, ठीक है। ये हो गया, इसको समीकरण 8 मान लिया है। यहाँ तक तो समझ गए ये कैसे आया। हमें याद रखना चाहिए कि किसी खास रंग की किरण एक खास तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के प्रकाश तरंग के लिए N21 यानी कि अपवर्तनांक कर रहा है दूसरे माध्यम में पहले माध्यम की अपेक्षा, ठीक है, का मान एक स्थिरांक होता है। क्या होता है, मान एक स्थिरांक होता है, ठीक है। यह दोनों माध्यम के प्रकाशीय गुणों तथा अथवा अभिलक्षणों पर निर्भर करता है। यानी कि कहने का मतलब है, यह कह रहा है कि किसी खास रंग की किरण यानी खास तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के प्रकाश तरंग के लिए N21 का मान एक स्थिरांक होगा। यानी कोई खास रंग है, अगर उसी जैसे निर्वात से अगर हम किसी दूसरे माध्यम में जाते हैं, उसका मान जो आ रहा है अपवर्तनांक का, वह कभी भी अगर ऐसा घटना होता है यानी कि उसी माध्यम से आकर दूसरे माध्यम में जाता है तो हर बार क्या होगा, एक ही मान आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें याद रखना चाहिए किसी खास रंग की किरण यानी खास तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के प्रकाश तरंग के लिए N21 का मान क्या स्थिरांक, मैंने कभी भी अगर हवा से मान लीजिए पानी में आ रहा है किरण प्रकाश आ रहा है, हवा से पानी में आ रहा है, तो उसका अनुपात जो निकालेंगे अपवर्तनांक जो भी हमको प्राप्त होगा, तो कभी भी यानी कोई भी रंग मान लीजिए लाल जो है, लाल प्रकाश जो है कि हवा से पानी में है, अगर उसका अपवर्तनांक मान के चला जाए एक है, मान लिया जाए एक है, तो कभी भी हवा से कहीं भी हवा से जब भी पानी में वो आएगा तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। यानी कि खास रंग का कह रहा है कि इस खास रंग की किरण के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है, स्थिरांक होने, कभी भी हम कहीं भी निकालेंगे तो हमारा कभी भी क्या होगा, वही मान आएगा, ठीक है। तो यह दोनों माध्यम प्रकाशीय गुणों अथवा अभिलक्षणों पर निर्भर करता है। यह किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम के प्रकाशिक गुणों अभिलक्षणों पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता है। ये इससे मतलब नहीं है कि प्रकाश किस एंगल पर उस माध्यम में गिरा है, उससे मतलब नहीं है। वह किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम के प्रकाशिक गुणों पर और उसका अभिलक्षण पर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम के प्रकाशिक गुणों और अभिलक्षण पर, ठीक है, ठीक है, प्रकाशिक गुणों और अभिलक्षणों पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर नहीं। यानी कि अगर पूछा जाए कि क्या आपतन कोण क्या अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर करता है, तो कहेंगे नहीं। यह किस पर निर्भर करता है अपवर्तनांक, तो माध्यम के प्रकाशिक गुणों और अभिलक्षणों पर।
जिस माध्यम का अपर्तनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है वह प्रकाशतः सघन या संक्षेप में सघन माना जाता है। यानी अपर्तनांक जिस माध्यम का अधिक आएगा वह क्या होगा, सघन होगा, और जिस का अपर्तनांक कम होता है वह क्या होता है, विरल होता है, यानी रेयर माना जाता है। यह अपर्तनांक पर निर्भर करता है। अपर्तनांक अधिक होगा तो माध्यम सघन होगा, और अपर्तनांक कम होगा तो माध्यम क्या होगा, विरल होगा। केरोसिन जिसे हम लोग मिट्टी तेल कहते हैं, या तारपीन के तेल का घनत्व द्रव्यमान या आपतन यह है कि पानी से कम है। ठीक है, मैंने कह रहा है कि इसका क्या है, पानी से घनत्व तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसके अपर्तनांक पानी से अधिक है। कह रहा है कि तारपीन के तेल का घनत्व जो होता है पानी से क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसका अपर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, फलतः केरोसिन या तारपीन का तेल प्रकाशतः पानी से अपेक्षाकृत क्या होता है, सघन होते हैं। यानी का घनत्व तो कम होता है, लेकिन इसका अपर्तनांक तारपीन के तेल का या मिट्टी के तेल का क्या होता है, अधिक होता है। इसका अपर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व बोले कम होगा, घनत्व कम होने के कारण जब भी हम पानी पर अगर तारपीन का तेल और मिट्टी का तेल डालेंगे तो ऊपर ही उतलाया रहेगा, लेकिन कह रहा है इसका अपर्तनांक क्या होता है, उसका अधिक होता है। किसका, तारपीन का तेल और केरोसिन के तेल का अपर्तनांक जो होता है पानी की अपेक्षा अधिक होता है। फलतः केरोसिन या तारपीन का तेल प्रकाशतः पानी से अपेक्षाकृत क्या होता है, सघन। या अपर्तनांक अधिक होगा तो क्या होगा, यह सघन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सूत्र है जो इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर हम लोग जो पहले निकाले थे उसी वही सूत्र दिया है कि n1 sin i बराबर n2 sin r। ठीक है, v1 बटा v2 बराबर n2 बटा n1, इसी को क्रॉस करके लिख दिया गया है n1 v1 बराबर n2 v2, n बराबर c बाई b, जो हम जानते हैं अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, अपर्तनांक क्या लिखा गया है कि n a g, ठीक है, a g a n g, इसका मतलब क्या हुआ कि हवा के अपेक्षा कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, प्रकाश का शून्य में वेग या निर्वात में वेग बटा में कांच का प्रकाश का कांच में वेग। ठीक है, यानी कभी भी हमको किसी माध्यम में अपवर्तनांक निकालना होता है तो हम लोग निर्वात या शून्य में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वह क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ठीक है, पांचवा सूत्र है यहाँ पर कि WNG का मतलब यहाँ पर अपवर्तनांक बता रहा है कि जब जल से कांच में प्रकाश जा रहा है, ठीक है, जल से किस में जा रहा है, कांच में, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो जल जो है कि जल की तुलना से हम तुलना कर रहे हैं, मैंने जल से कहाँ जा रहा है प्रकाश, कांच में जा रहा है, तो जल से कहाँ जा रहा है, कांच में जा रहा है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, जल में प्रकाश का वेग बटा कांच में प्रकाश का वेग। ठीक है, अब है कि अपवर्तन के कारण, क्या कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तरह के विभिन्न पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किसी खास रंग की किरणों का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। ने कोई भी अगर माध्यम पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश किसी खास रंग की किरणों का वेग क्या होगा, अलग अलग, यानी माध्यम बदलेगा तो उस रंग के किरण का वेग भी क्या होगा, बदल जाएगा। और सघन माध्यम में वेग क्या होता है, घटता है, फलतः किरण अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, और विरल माध्यम वेग बढ़ जाता है, फलतः किरण अविलंब से दूर भागती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना चीज़ बताया गया आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।